गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बच्चा अच्छे ही होंगे आप सब लोग। तो बच्चा आज की 22 जून की करंट अफेयर्स क्लास में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो बता दें आपका कि वर्ल्ड म्यूजिक डे आपका 21 जून को मनाया जाता है। और दूसरी बात हमने कल बताया भी था कि विश्व योगा दिवस ये भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसकी जो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो आपका 21 जून को मनाया जाता है, इसकी जो थीम 2020 की रही है वो रही है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। तो समझ लें वर्ल्ड म्यूजिक डे ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और अगर इसकी 2020 की अगर इसकी थीम की बात करें हम, तो इसकी थीम है आपकी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखें आप। लिखा है अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा। 200 मिलियन यूरो ये कौन देगा? फ्रांस देगा। कौन देगा? फ्रांस। समझ लो आप, अम्फान चक्रवात जो आया था भारत में आया था अभी, और इससे लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो मिलेंगे भारत को। कौन देगा? फ्रांस देगा। फ्रांस की कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल आपकी फ्रांस की पेरिस है। क्या है? पेरिस। इसकी जो करेंसी है, करेंसी आपकी क्या है? यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। और इसके जो पीएम है कौन है? एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप। तो समझ लें आप, अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो ये आपका फ्रांस देगा भारत को। और इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी क्या है आपकी? यूरो है। और इसके पीएम कौन है? एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप। चलिए आगे देखें आप। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रो का मतलब ये आपका रूट वर्ड है। हाइड्रो का मीन आपका होता है पानी, वाटर, जल। ठीक है ना। हाइड्रो, हाइड्रो मीन जल। तभी तो कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये हो जाता है जो पानी से डरता है। ठीक है ना। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। इसकी जो 2020 की जो थीम रही है वो आपकी रही है हाइड्रोग्राफी इन इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है ना। समझ लें आप, 2020 की इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है ना। ध्यान रखना आप। चलिए आगे देखें। चलिए आगे देखें। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। ठीक है ना। और 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। समझ ले 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोफोबिक डे जो आपका हर 21 जून को मनाया जाता है, ये 2005 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया? 2005 से मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे ये भी आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। समझ लें आप, 21 जून को आपका हैप्पी फादर्स डे मनाया जाता है। पहली बार ये 19 जून 1910 को मनाया गया। पहली बार इसे 19 जून 1910 को मनाया गया था। और जून के तीसरे रविवार को ये मनाया जाता है। ऐसा नहीं है 21 जून को ही मनाया जाता है। समझ ला, जून के तीसरे रविवार को, जून के महीने में जो थर्ड रविवार पड़ेगा उसको ये हैप्पी फादर्स डे मनाया जाता है। तो समझ ला, हैप्पी फादर्स डे आपका 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये 19 जून 1910 को मनाया गया। पहली बार ये कब मनाएगा? 19 जून 1910 को मनाएगा। और जून के ये तीसरे रविवार में ये मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले देखें। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मेप्लेरी का अधिग्रहण किसने किया? समझ लें, स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मेप्लेरी का अधिग्रहण किसने किया, मतलब किसने खरीद लिया? तो बता दें आपको, ये खरीदी है फेसबुक ने। किसने खरीदी है? फेसबुक ने। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है मेप्लेरी, इसका अधिग्रहण हो गया, इसे खरीद लिया। किसने खरीदा है? फेसबुक ने खरीदा है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना हुई 2004 में। 2004
2004 में। बता दें फेसबुक की जो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, वो लिब्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? लिब्रा। कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है। तो स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है मेपलरी, इसका आविष्कार कर लिया। किसने किया? फेसबुक ने किया है। फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है वो लिब्रा है। क्या है? लिब्रा है। इसके जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष। BMW जो है जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW। ठीक है ना, समझ लें। तो BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? विक्रम पावा। विक्रम पावा, समझ लें। BMW जो कहाँ की कार कंपनी है? जर्मनी की। कहाँ की है? जर्मनी की। इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 को। 7 मार्च 1916 को। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? म्यूनिक में। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है। तो BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष हो गए आपके विक्रम पावा हो गए। और BMW जर्मनी की कार निर्माता कंपनी। इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है म्यूनिक में। इसके जो फाउंडर हैं तो वो कौन है? ओलिवर जीप से। ओलिवर जीप से। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया। समझ लें आप। ये संगरोध का मतलब जानते हैं आप? हिंदी है संगरोध, क्वारंटाइन। समझे? पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया, मतलब क्वारंटाइन करने के लिए। तो ये बनाया है न्यू दिल्ली ने। तो न्यू दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि पॉजिटिव मरीज जो भी हैं उनके लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया गया है। ठीक है ना। आगे देखें। अगला देखें आप कि केन्या ने किस देश को हराकर, केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी अफ्रीकी सीट जीती? समझ ला। केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी अफ्रीकी सीट जीती? यूएनएससी की बात करें, ठीक है ना। ये है जिबूती। क्या है? जिबूती। जिबूती की बात करते हैं तो जिबूती आप समझ लें। जिबूती की कैपिटल है जिबूती। करेंसी जिबूतियन फ्रैंक। जिबूतियन फ्रैंक। जिबूतियन फ्रैंक। ठीक है ना। प्रेसिडेंट है आईओ गुलेज। आईओ गुले, समझ लें आप। केन्या ने अभी हाल ही में यूएनएससी की अफ्रीकी सीट जीती है। वो किस देश को हरा के जीती है? जिबूती को हरा के जीती है। जिबूती की कैपिटल जिबूती है। करेंसी क्या है? जिबूतियन फ्रैंक है। इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? आईओ गुले। ठीक है ना। और बात करते हैं हम केन्या की। तो केन्या के बारे में आप देख लें। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। ठीक है ना। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? नैरोबी में। समझ लें आप। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। तो इसका यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? नैरोबी में। ठीक है ना। चलिए अगला देखें। विद्याबेन शाह, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थी? तो बता दें आपको, विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता। समझ ला। विद्याबेन शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। कितने महीने का बढ़ाया है ये भाई? 6 महीने का। तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना की। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है ना। गवर्नर इसके कौन है अभी वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, और वो भी ये 25वें नंबर के गवर्नर, मतलब इनसे पहले 24 लोग और रह चुके हैं। ठीक है ना। तो समझ लें आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके जो अभी वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो भी कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ। चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई किस देश से? बांग्लादेश से। समझ ला। चीन को निर्यात पर, चीन अगर कोई चीज निर्यात करेगा तो उसे शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई। किस देश से हुई है? बांग्लादेश से। ठीक है ना। बड़ा अच्छा काम किया इसने। समझ ला। तो
बांग्लादेश की अगर कैपिटल की बात करते हैं, ये क्या है, ढाका। करेंसी टका, करेंसी क्या है, टका। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद, अब्दुल हमीद, ठीक है ना। पीएम कौन है, शेख हसीना, समझ ला। चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ, जीरो टैरिफ की सुविधा प्राप्त हुई है, बांग्लादेश से प्राप्त हुई है। कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी इसकी टका है, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं और पीएम इसकी कौन है, शेख हसीना, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखें। रसिया समझ ला। भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है, किससे, रसिया से। भारत जो है 12 सुखोई विमान किससे खरीदेगा, रसिया से खरीदेगा, ठीक है ना। बात करते हैं रसिया की कैपिटल की, तो ये है मॉस्को, क्या है, मॉस्को। करेंसी इसकी है रशियन रूबेल, समझ रहे हैं। रसिया से भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। रसिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को। रसिया की करेंसी जो है रशियन रूबल है। इसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इसके जो पीएम है मिशुस्तिन, ठीक है ना। तो रूस में आपका क्या है, ताकोत्रा बोला जाता है, ठीक है ना। वो आप मूवी वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें। देखिए कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया, किसने किया, आईआईटी पलक्कड़ ने, जो कि कहाँ पे है, केरल में। समझ आप, कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है, किसने किया, आईआईटी पलक्कड़ ने। ये आपका कहाँ पे है, केरल में, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। आगे देखें कि फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में सबसे अमीर, फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में सबसे अमीर, तो ये आपके जेफ बेजोस ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे बिल गेट्स, और 9वें नंबर पे हैं आपके मुकेश अंबानी। तो समझ लें आप, फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में सबसे अमीर की बात करें, जेफ बेजोस हैं, इस नंबर फर्स्ट पे हैं। सेकंड पोजीशन पे बिल गेट्स हैं और 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली 45वीं यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन बिजनेस काउंसिल, समझ लें आप। तो जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली 45वीं, ये कौन सी है, 45वीं, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट इंडियन बिजनेस काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा, ये करेगा भारत। कौन करेगा, भारत। ये होगी 21 और 22 जुलाई को, 21 और 22 जुलाई को, ठीक है ना, समझ गए आप। 21 और 22 जुलाई को, जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली 45वीं यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल की अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए। कोविड वार्न ऐप किसने लॉन्च किया है, ये किया है जर्मनी ने, समझ लें आप। कोविड वार्न ऐप ये लॉन्च किया है, किसने किया है, जर्मनी ने लॉन्च किया है। आई फील यू ब्रेसलेट, ये आपका ये जो ऐप वगैरह है वो आपका कहाँ का है, इटली का है, ठीक है ना। तो कोविड वार्न ऐप जो किया है लॉन्च, वो किसने किया है, जर्मनी, ठीक है ना। चलिए अगला देखें। ऑफलाइन ई-केवाईसी सेवा शुरू किसने की है, ऑफलाइन ई-केवाईसी का सुविधा जो शुरू की है, किसने की है, ये की है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, समझ लें आप, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके जो वर्तमान में CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव, समझ लें। ऑफलाइन ई-केवाईसी की शुरुआत किसने की, टाटा AIE लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, ठीक है ना। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई थी 2000 में। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो वर्तमान में CEO वो आपके ऋषि श्रीवास्तव। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, समझ ला। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये जो बुक लिखी किसने लिखी है, अमीश त्रिपाठी ने। किसने लिखी है, अमीश त्रिपाठी ने, समझ ला। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये जो बुक लिखी किसने लिखी, अमीश त्रिपाठी ने, ठीक है ना। चलिए देखिए। ओला इमरजेंसी सर्विस, ओला
ओला इमरजेंसी सर्विस, ये स्टार्ट की गई कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे की गई? तमिलनाडु में। ओला इमरजेंसी सर्विस तमिलनाडु में स्टार्ट की गई। सीएम है इसके एडापड्डी के पलानी स्वामी, ठीक है ना। और इसके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, समझ लें। ओला इमरजेंसी सर्विस की स्टार्टिंग ये हुई है तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर 0.1% होने की संभावना है 2020 में। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक आ रही है, कई सारी ये रिपोर्ट जारी कर रही है, 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसकी जो आपकी वो क्या है, हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मनीला में, ठीक है ना। एडीबी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाई चलिए, अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिल गई। कहाँ पे मिली भाई? पश्चिम बंगाल में। मज़े आ गए। अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली। कहाँ पे मिली? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो अब देखें, पश्चिम बंगाल की बात करें हम तो संधानी ऐप, मैत्र समृष्टि ऐप योजना, स्नेहर पूरास योजना, ठीक है, समझ लें आप। तो अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी जो मिली है, कहाँ मिली? पश्चिम बंगाल में। इसके जो और पश्चिम बंगाल से स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनेंगे तो संधानी ऐप, ठीक है ना, मैत्र समृष्टि योजना, स्नेहर पूरोस योजना, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? ये भी चीज़ें आपकी कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन और देख लें आप, 2-3 क्वेश्चन रह गए आपके। देखें, नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन, समझ लें आप। नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन ये कौन सा है? ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, तो समझ लें आप, नेपच्यून के सबसे बड़ी चंद्रमा की सतह पर बर्फ का एक असामान्य मिश्रण है। समझ लें आप, नेपच्यून के सबसे बड़ी चंद्रमा की सतह पर बर्फ का एक असामान्य मिश्रण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये है ICCR द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा जो है आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की मतलब संयुक्त एक पहल है, जिसे 2020 में एक प्रतियोगिता है, इसका नाम रखा गया माई लाइफ माई योगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपका रहेगा, वो और देख लेते हैं हम कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? ये भी आपकी कौन करेगा? भारत। तो समझ लें आप, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की जो मेज़बानी करेगा कौन करेगा? भारत, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी रही आज की करंट अफेयर्स क्लास? थोड़ा ये लास्ट की पीडीएफ थोड़ी उल्टी लग गई थी, इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत आ गई, आगे से ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी रेगुलर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। टीम TI की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।